अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम आपको दिलचस्प मालूमात में खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको ऑस्ट्रेलिया में होने वाली इंसानों की अमवात में घोड़े सांपों से ज़्यादा ख़तरनाक हैं, इस बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल दिलचस्प मालूमात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब के लगे बटन को क्लिक ज़रूर कर दीजिए और इसके साथ लगे ये बेल आइकॉन को क्लिक ज़रूर कीजिए। इससे होगा ये कि हमारी अगली आने वाली तमाम वीडियोस आपको फ़ौरन मिल जाया करेंगी। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। ऑस्ट्रेलिया में एक तहकीक के मुताबिक हालिया बरसों में सांपों और दीगर जहरीले जानवरों के मुकाबले में घोड़े ज़्यादा इंसानों की हलाकत का सबब बने हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की डॉक्टर रोनेल वेल्टन ने हस्पताल से आदाद-ओ-शुमार और नागहानी मौत से मुतल्लिक मालूमात इकट्ठी की हैं। सन 2000 से सन 2013 के दरमियान कम अज़ कम 74 अफराद की मौत घोड़ों की वजह से हुई। तहकीक के मुताबिक दूसरे नंबर में शहद की मक्खियाँ और दीगर डंक मारने वाले कीड़ों से अमवात हुई, जिनकी तादाद 27 रही, जबकि सांप के काटने से भी 27 अमवात हुईं, लेकिन इनमें कुछ अफराद ने हस्पतालों से रुजू नहीं किया। इस अरसा के दौरान मकड़ियों के काटने से किसी की मौत वाक़या नहीं हुई। ये तहकीक इंटरनल मेडिसिन जर्नल में शाया हुई और डॉक्टर वेल्टन का कहना है कि ये ऑस्ट्रेलिया में जहरीले जानवरों के बारे में पाए जाने वाले अमूमी ख्यालात के बरअक्स है। इनकी तहकीक के मरकज़ ऐसे जानवर थे जो डंक मारते हैं या दांतों से काटते हैं, लेकिन इस काम के दौरान इन्हें घोड़ों से मुतल्लिक अमवात के बारे में मालूमात मिली। डॉक्टर वेल्टन ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया जहरीली चीज़ों का गढ़ समझा जाता है, लेकिन हैरानकुन तौर पर सबसे ज़्यादा अफराद जो अस्पतालों में इलाज के लिए आते हैं वो कीड़ों के काटे हुए होते हैं। डॉक्टर वेल्टन का कहना था कि तहकीक के मुताबिक कीड़ों के डंक या काटने से पैदा होने वाली एलर्जी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल दिलचस्प मालूमात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।